गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुमन शर्मा आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कुछ ऐसे पेट के सिम्टम जो कभी ना कभी हम सबको अपनी लाइफ में होते हैं कि हम अपने आहार और विहार में छोटी छोटी चेंजेस करके कैसे उनको ठीक कर सकते हैं। अर्थात अगर हमारा पेट साफ नहीं होता तो हम इन अपनी दिनचर्या में चेंज करके उसको सही कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले फ्रेंड्स, हमारे आयुर्वेद मानता है कि हमारा जब वात की प्रकोपित होता है, वात दोष जो ज़्यादा होता है, तब हमें पेट के लक्षण जो हैं वो पैदा होते हैं। वात के गुण माने जाते हैं ड्राई, लघु, शीतल, खुरदरा, ये सब वात के गुण हैं। तो जब वात का प्रकोप होगा तो हमें ये सिम्टम आएंगे। तो कहीं ना कहीं पेट के जब हमारा पेट साफ नहीं होता तो ये सिम्टम आपको वहाँ भी देखने को मिलते हैं। ड्राई के कारण जो सारा हमारा इंटेस्टाइन का वाटर है वो अब्जॉर्ब हो जाता है और हमारा जो है पेट साफ नहीं होता। तो बात पर ध्यान रहता है तो हमें जो भी आहार और विहार करने हैं वो बात को शामक करने हैं, जिससे हमारी बात शांत हो। जैसे ये रूक्ष है तो हमें स्निग्ध, खाने में भी स्निग्ध चाहिए, और हम अपना अभ्यंग मसाज जिसे हम बोलते हैं वो भी ले सकते हैं। और सबसे पहले हमारा जो वात प्रकोपित क्यों होता है आइए जानते हैं। नंबर 1, अगर हम बेगों को धारण करते हैं। बेगों को धारण करने का मतलब है मूत्र, मल, इनको बेग माना गया है। अगर हम इनको धारण, हमें इच्छा हो रही है पर हम किसी वजह से इनको रोकते हैं तो हमारी वात प्रकोपित होती है और धीरे धीरे ये हमारी कवच की तरफ इशारा होता है। तो रात को ज़्यादा देर जागने से बात बढ़ती है, उपवास करने से बात बढ़ती है, बात दोष बढ़ता है, और उसके अलावा अगर हमारी रिलेशनशिप में भी खुरदरापन है तो भी बात दोष प्रकोपित होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं आपका पेट ठीक रहे तो जो बात के गुण हैं उनके अपोजिट अगर हम काम करेंगे, जैसे रुक्ष है हम स्निग्ध यूज़ करेंगे, ड्राई है, खुरदरा है तो हम अपने रिलेशनशिप में, एनवायरनमेंट में, खाने में, अपने व्यवहार में, सब जगह शीतल अपना अच्छा व्यवहार शुरू करेंगे तो हमारा पेट भी ठीक रहेगा। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं 5 सरल उपाय जो आप बात को अमन करने के मान लीजिए या अपने पेट को साफ करने के मान लीजिए, दोनों एक ही सिक्के के एक पहलू हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहला मैं बोलती हूँ फ्रेंड्स, बेगों को धारण ना करें। आपको अगर इच्छा हो रही है, आपको मोशन पास की इच्छा है तो उसे रोके ना, आप उसे उसी टाइम जाएं। हमारी बॉडी के अंदर एक इंटरनल बॉडी क्लॉक है, उसकी रिस्पेक्ट करें। आप अपना टाइम सेट करें, आप अपने खाने का एक पर्टिकुलर टाइम सेट करें और उसको आप फॉलो करें। 10-15 दिन के बाद वो आपके रूटीन में आ जाएगा। जैसे आपका खाना आपकी रूटीन में आएगा, ऑटोमेटिकली आपका बॉबल मूवमेंट भी रूटीन में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप अपनी दिनचर्या को नियमित करें। इन दूसरी भाषा में कि आप अपना डिसिप्लिन करें हर चीज़ में, खाने में, पीने में, प्लानिंग, सब कुछ उसमें आ जाएगा। तो उससे आपका पेट साफ होने में मदद मिलेगी। नंबर 2 पे फ्रेंड्स मैं बात करती हूँ आपकी पानी की। जब हम कम वाटर लेंगे तो हमारी इंटेस्टाइन में जो पानी है वो कम रहेगा। पानी कम रहेगा तो हमारी जो स्टूल है वो ड्राई होगा, उसको मूवमेंट में दिक्कत होगी। तो ऐसा माना जाता है कि अगर हम ज़्यादा पानी लेते हैं और डीकैफिनेटेड ड्रिंक जिनमें कैफीन नहीं होता तो वो हमारे, एक तो उसका वाटर कंटेंट स्टूल में अच्छा रहता है, दूसरा स्टूल की मोबिलिटी को, आगे मूवमेंट को फास्ट करने में हेल्प करता है। इसलिए फ्रेंड्स, आप 2 से 3 लीटर पानी दिन में ज़रूर लें। और उससे भी बात को शांत करने के लिए, क्योंकि बात का जो गुण है वो शीत है, अगर हम वार्म वाटर और ल्यूक वार्म वाटर, आप सुबह उठ के आधा लीटर गर्म पानी पिए और दिन भर में अगर आप गर्म पानी पीते रहेंगे इन बिटवीन तो आपको इससे फ़ायदा मिलेगा। बात शामक होगी, आपका पेट साफ होगा। जहाँ आप ऐसे कह लीजिए पाचक अग्नि इम्प्रूव होगी, जिसे हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। गर्म पानी मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है तो हमारा पेट साफ होगा। उसके बाद फ्रेंड्स मैं बात करती हूँ फाइबर की। फाइबर आपको आपके पेट को साफ करने में बहुत अहम भूमिका निभाता है। फाइबर आप जानते हैं 2 तरह का होता है, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। ये हमें होल ग्रेन से मिलता है, ब्राउन राइस से मिलता है, हमें फ्रूट से, वेजिटेबल से मिलता है। फाइबर क्या करता है फ्रेंड, जो सॉल्युबल फाइबर है वो हमारे
डाइजेशन को अच्छे से करता है, आगे चलाता है, और जो इनसॉल्युबल है वो हमारे स्टूल को क्वांटिटी देता है। तो जब इस तरीके का वो रहेगा, स्टूल की क्वांटिटी अच्छी होगी और सॉल्युबल फाइबर उसको मोबाइल करेगा, तो हमें पेट साफ करने में आसानी होगी। उसके बाद फ्रेंड्स मैं बात करती हूँ प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक फूड्स। फ्रेंड्स, हमारा जो गट माइक्रोबियोटा है, उसमें गट माइक्रोबियोम जो है उसमें बहुत सारे ट्रिलियन की संख्या में गुड बैक्टीरिया रहते हैं। उनको अगर वो बूस्ट रहेंगे, हमारा पेट की डाइजेशन होना, पेट साफ होना, सब कुछ अच्छा रहेगा, तो हमें अपने खाने में प्रीबायोटिक फूड जो प्रोबायोटिक को बूस्ट करते हैं वो लेने चाहिए। उसमें आपका आता है, आपका जो हम किचन में यूज़ करते हैं, आपका लहसुन है, आपका अनियन है, आपका अदरक है, आपके तिल हैं, आपका गुड़ है, ये प्रीबायोटिक फूड माने जाते हैं, जो कि हमारे प्रोबायोटिक गुड बैक्टीरिया को बढ़ाने की ताकत रखते हैं। प्रोबायोटिक हमारे बैक्टीरिया अच्छे रहेंगे, हमारी गट हेल्थ अच्छी रहेगी। और फ्रेंड्स, प्रोबायोटिक फूड वो होते हैं जिनके अंदर लाइव बैक्टीरिया होते हैं, जो डायरेक्ट जाके हमारे बैक्टीरिया को बूस्ट करते हैं। उसमें आपका योगर्ट आता है, किमची आती है, काफिर आता है, तो हमें ये वाले फूड जो हैं वो अपनी डाइट में ऐड करनी चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स मैं बात करती हूँ एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज आपको जरूर करनी चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज से आपकी बात जो है, बात का प्रकोप जो शांत रहता है, ऐसा माना जाता है। जो हम डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन ये सब करते हैं, इससे बात जो शांत होता है। अदरवाइज आपको अपने पेट की मोबिलिटी को ठीक करने के लिए वॉक, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, एब्डोमिनल एक्सरसाइज एंड योगासन, जिसमें आपके पेट के मसल इन्वॉल्व हो, चाहे वो आपका सूर्य नमस्कार हो, चाहे वो बाल आसन हो, जितने भी आपके आसन हैं जिनमें आपके पेट के मसल यूज़ होते हैं, वो आप करते हैं, तो आपको पेट साफ होने में मदद होती है। ऐसा माना जाता है कि जब हम ये आसन करते हैं तो इससे हमारे जो पेट के मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं तो उनकी मूवमेंट अच्छी होती है, और ये हमारे पेट को साफ करने में मदद करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मैं सम अप करूं, हमारे वात दोष के प्रकोपित होने से हमारा पेट जो था वो गड़बड़ हुआ, तो हम इनडायरेक्टली वात को